अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। अनंतनाग में CRPF बंकर पर अस्करियत पसंदों का हमला। अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब, तलाशी ऑपरेशन जारी। कश्मीर में कोरोना के ताज़ा केसेस। कोलगाम के 40 देहातों को कंटेनमेंट जोन में कर दिया गया तब्दील। भारत में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा कोविड केसेस, 441 अमवात। ओमाइक्रॉन केसेस 8,861 हो गए। जारिया हफ्ता बारिश और बर्फबारी की पेश कयासी। सख्त तरीन सर्दी से अवामी जिंदगी मुतासिर। फ़ाइजी मवासिलात की गैर यकीनी सूरत हाल। एयर इंडिया ने अमरीका के लिए परवाजें बंद कर दी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में CRPF के एक बंकर पर अस्करियत पसंदों ने फायरिंग की। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने 3 से 4 बुलेट्स फायर किए। ये बनकर FM गली के करीब बताया जा रहा है। अस्करियत पसंद चाय वखू से फरार होने में कामयाब रहे। एक ऑफिसर के मुताबिक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। यौम जमहूरिया के पेश नजर ये इंतजामी कार्रवाई की जा रही है। BSF के फौजी हिमाचल प्रदेश, पंजाब चेक पॉइंट पर भी तैनात कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कोलगाम ने 40 देहातों को जनूबी कश्मीर के कोलगाम में कंटेनमेंट जोन बनाने का ऐलान किया है। कोविड के मुस्बित केसेस इन देहातों में बढ़ रहे थे। कोविड के मुस्बित केसेस की तादाद बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया है। कतरामू, सरंदू, बगम, बनआशमोची, यारीपुरा, वालटंगू, नगीनापुरा, राजलू, बतपुरा, वारीपुरा और दीगर देहातों को इसमें शामिल किया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम बिलाल मोहिउद्दीन ने यह हुक्म जारी किया है। कंटेनमेंट जोन्स में आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी आयद रहेगी। हमारा दौरा बस यही है कि जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो डिक्लेयर हुई है, जो हमारे DC साहब के यहाँ से ऑर्डर निकला है माइक्रो कंटेनमेंट जोन का, जिसमें 3 से ज्यादा जो पॉजिटिव पेशेंट्स कहीं पे हैं तो उनको हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करते हैं। बस हम आज कुछ जो हमारे इलाके में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पड़ते हैं उनका दौरा किया, उनका वहाँ जायजा लिया कि कहाँ पे कहीं परेशानी मत है, लोगों को कुछ जरूरत मत है, तो उसका हमने आज मौके पे ही ग्राउंड सिचुएशन जानने के लिए हम आए हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का ख्याल रखें,
जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो होम आइसोलेट अपने आप को अच्छे से करें। उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे रब्ता करें, उनके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स भी रखे हैं। इसके साथ साथ बस जो हमारा कोविड है इससे जीतने के लिए बस एक ही नारा है, वो ये है कि आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीनेट हो जाएं और अगर पॉजिटिव हो जाएं तो आप अपने आप को अच्छे से आइसोलेट करें। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों का ताउन हो तो हम जीत के ही उभरेंगे। पुलवामा की रिहायशी एक लड़की ने उसके वालिद आरिफ अहमद रंगरेज पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया है। लड़की ने ये शिकायत की है। लड़की की इस शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह है कि पुलवामा की रिहायशी लड़की ने आरिफ अहमद रंगरेज अपने वालिद पर इल्जाम ये आयद किया है तशद्दुद का। जी हमारे पास एक सेल बनी है डिस्ट्रिक्ट बनाने सेल, इसमें डीएसपी सर भी है। उन्होंने मुझे कॉल किया कि हाँ उनके पास एक केस आया था एक छोटी बच्ची का, तो जो उसको अपने फादर उसका हैरेस कर रहे थे डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर में। सिटी पे पुलवामा प्लस डोमेस्टिक वायलेंस सेंटर इंचार्ज हूँ, इसलिए मुझे कॉल किया डीएसपी सर ने कि यहाँ एक केस आया है। तो फिर हमने इकट्ठे मिलके जॉइंटली इसको सॉल्व किया कि इसको अपने लीगल गार्डियन के हवाले कर दिया बाकी फॉर्मेलिटीज़ के साथ। तो ऐसे ही हम बहुत सारे केस आते हैं जिनको हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। कि एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, ये हमारे पास एक शिकायत लेके आई कि इसको घर में तशद्दुद किया जाता है बाप की तरफ से। तो तरह तरह के जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। तो ये तकरीबन अब खुदकशी पे ही आ चुकी थी। तो किसी तरीके से हमें पता चला, तो पता चलने के बाद फौरन इसको हमने वहाँ पे मौके पे जाके तलाश के यहाँ पहुँचाया। तो उसके बाद हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर है, और वन स्टॉप सेंटर में जैसा कि यहाँ पे भी CDPO मैम ने भी बता दिया, वो इसमें ऑफिसर है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से। इसी तरह से नोडल ऑफिसर्स बाकी जो डिस्ट्रिक्ट में हैं मुख्तलिफ महकमों के वो भी हैं। पुलिस की तरफ से जो नोडल एजेंसी मेरे पास है। तो इसमें जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उन्हीं प्रोविजंस के तहत हमने इस बच्ची को रेस्क्यू करके अब ये यहाँ पे जो टीम का जो के पास जो प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, उन्हीं के तहत इसको हम लीगल गार्डियंस के हवाले कर देंगे, जो कि इस वक्त लीगल गार्डियन अवेलेबल हैं इमीडिएटली, जिसके साथ वो कंफर्टेबल है ये बच्ची। तो वो इसके मामा जी हैं, तो उसके हवाले कर रहे हैं इस बच्ची को हम, ताकि ये बिल्कुल सेफ महसूस कर सके, इस पे कोई मजीद कोई तशद्दुद ना हो सके। महकमा मौसमियात ने पेश कयासी की है कि इस हफ्ते के आखिर तक बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल बनी रह सकती है। 22 और 23 तारीख के दरमियानी अरसे में हल्की बारिश और बर्फबारी की तौक़ी की जा रही है। 24 जनवरी से मौसम के खुश्क होने की उम्मीद है। मेट्रोलॉजिकल शोबे के अहदेदारों ने ये इत्तला दी। साथ ही ये बताया कि जनवरी के खत्म होने तक भारी बर्फबारी की तौक़ी नहीं की जा सकती है। ये
जम्मू कश्मीर में एक तरफ कोरोना की मार और अवाम में तशवीश, वहीं पर वादी कश्मीर में या जम्मू सूबे की अगर बात करें तो दोनों सूबों में इस वक्त मौसम जो है वो अबर आलूदा है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्के से भारी बर्फबारी, वहीं मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी तरह का हाल जो बारिशों का अगर बात करें तो जम्मू में भी देखने को मिल रहा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है, लेकिन महकमा मौसमियात का फिर ये कहना है कि ये सूरत हाल जो है ये 23 तारीख तक रह सकती है और 24 के बाद मौसम में बेहतरी आ सकती है। इस दौरान जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोग हैं उनसे कहा गया है कि वो पहले मौसम का हाल जाने, सड़क का हाल जानने के बाद ही इस पर सफ़र करें। दूसरी जानिब सरकार ने मैन एंड मशीनरी जो है वो तैयार रखी है। अगर बर्फबारी होती है तो सड़कों की जल्द अज जल्द बहाली हो, बिजली का निज़ाम बेहतर जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि आवाम को पहले बर्फबारी की तरह जल्द अज जल्द जो आराम जो है या जो राहत है वो फराहम हो सके। शुजा के साथ शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। कर्नाटक के उडुपी की मुस्लिम तालिबात ने हुकूमत से अपील की है कि हिजाब को तनाज़ा न बनाया जाए। तालिबात ने कहा है कि हमें मुतबादिल न दिए जाएं, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। उनका कहना रहा कि हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तालिबात ने कहा कि हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते हैं। मुल्क में आज कोविड के केसेस में गैर मामूली इजाफा दर्ज हुआ है। चारशंबे की सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2,82,970 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता रोज के मुकाबले 44,890 केसेस आज ज्यादा दर्ज किए गए। 441 अमवात की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 18,31,000 बताए गए हैं। 24 घंटों में 1,88,157 मरीज डिस्चार्ज किए गए। माइक्रोन केसेस की तादाद 8,961 तक पहुंच गई और अब तक मुल्क में 158 करोड़ 46 लाख टीके दिए जा चुके हैं। टेक्नोलॉजीज के दरमियान मुदाखलत की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस चारशंबा से अमरीका के लिए परवाजें बंद कर दी गई है। एयर इंडिया ने कहा कि उसने दिल्ली से अमरीका में सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और JFK और मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए अपनी परवाजें मंसूख कर दी हैं। एयर इंडिया ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका में 5G मवासिलात की वजह से हम अब 19 जनवरी से दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और अमेरिका में JKF और मुंबई से न्यूयॉर्क तक अपनी परवाजें नहीं चला सकेंगे। ज़राए के मुताबिक एमिरेट्स, एयर इंडिया, ऑल निप्पॉन एयरवेज और जापान एयरलाइंस ने अमेरिका के लिए परवाजों में तखफीफ का ऐलान किया है। एमिरेट्स ने 9 अमरीकी हवाई अड्डों बोस्टन, शिकागो, ओहियो, डलॉस, फोर्ट वर्थ, जॉर्ज बुश इंटरनेशनल में ह्यूस्टन, मियामी, न्यूयॉर्क और ऑरलैंडो, सैन फ्रांसिस्को और सियाटल के लिए अपनी परवाजें मंसूख करने का ऐलान किया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक हवाई अड्डों के करीब सेल्युलर एंटेना हवाई जहाज की कुछ आलात की रीडिंग को रोक सकते हैं, जिससे पायलट्स को अंदाजा होता है कि वो जमीन से कितनी दूर है। उन्नीस सौ 91 में कश्मीर छोड़कर गए पंडितों की ताईद में एक रैली निकाली गई। ये रैली अमीर कदास श्रीनगर में निकाली गई। इस रैली की सरबराही ऑल इंडिया नेशनलिस्ट पार्टी के सदर मुदस्सिर अहमद तांत्रे कर रहे थे, जिसमें इस पार्टी के वर्कर्स भी शामिल थे।
गैदरिंग देखिए, मेरा नाम मुदस्सिर तांत्रे है। मैं प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी हूं, जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। तो ये इनिशिएटिव इसलिए हमने लिया ताकि हम हिंदू मुस्लिम सिख सबों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। और कश्मीर का जो कश्मीर की ग्लोरी ही थी, हिंदू मुस्लिम सिख सबों का भाईचारा कश्मीर की ग्लोरी थी। और जो कश्मीर की ग्लोरी ख़त्म हो चुकी है, हम उसके लिए ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, ये इस प्रोटेस्ट का थीम ही हमारा बैनर है, क्योंकि जो 19 जनवरी 1990 में हुआ था, गलत हुआ था। और हमारे जो कश्मीरी पंडित ब्रदर्स थे, उनको वो यहाँ से निकले थे। हम चाहते हैं वो वापस आए। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके भाई हैं, आप वापस आइए, अपनी लैंड पे वापस आइए। ये कश्मीर आपके बगैर इनकम्प्लीट है। जब तक ना आप कश्मीर में वापस आए, तब तक कश्मीरियत भी इनकम्प्लीट है, कश्मीर भी इनकम्प्लीट है। हम चाहते हैं आप लोग वापस आए। अभी अच्छा माहौल है, जब यहाँ हम मरेंगे तब वो भी मर सकते हैं, क्योंकि हम उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ खड़े हैं। लोग अभी कह रहे हैं कि पंडित जो उनको भी कह रहे हैं कि माहौल साजगार नहीं है कश्मीर आने के, तो उनके लिए क्या करें? देखिए, क्यों नहीं साजगार है? जब तक न कोई गलती करेगा, कोई नहीं मारा जाएगा। जब तक न वो अपने इस लैंड पे वापस आएंगे, जब हम रह पाते हैं। यहाँ बहुत सारे नॉन माइग्रेंट पंडित्स हैं, उनको किसी ने नहीं मारा। हम चाहते हैं वो उनको अगर कोई भी डर लगता है, हम उनके लिए यहाँ के कश्मीर की पॉपुलेशन जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। उनको कुछ नहीं होने देंगे। एक बार वो भी तो इनिशिएटिव ले। हमेशा कश्मीरी मुस्लिम ही इनिशिएटिव क्यों ले? एक बार तो वो इनिशिएटिव ले, वो आए, तो हम लोग उनके सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ हद तक फेल हुई है कि उनको यहाँ गैदरिंग महकमा R&B पुलवामा बर्फबारी के हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयारी कर चुका है। महकमे के मुताबिक महकमा का अमला और मशीनें भी यहां बर्फबारी से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। महकमे की जानिब से 2 दिन से बर्फबारी से ब्लॉक सड़कों की सफाई की गई है और अब किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल से मुकाबले के लिए ये महकमा तैयार है। इस बारे में हमारे R&B पुलवामा की तरफ से यही इंफॉर्मेशन है कि जो पुरानी बर्फबारी हुई हमने पूरी पहले ही क्लियर कर दी थी। उसमें ज़्यादा संगरमनी वगैरह जो पहाड़ी इलाके उसमें ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, वो हमने आपने भी देखा होगा, अच्छे से किया था। हाँ, जो अब आजकल की प्रेडिक्शन है 23 तारीख तक, तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने हर एक जगह जहाँ वाइटल स्पॉट्स हैं वहाँ के लिए हमने मशीन वगैरह रखे हैं। कंट्रैक्टर्स आर रेडी, वी आर रेडी। और हमने बाज़ाब्ता इंतजाम किए हैं। अभी तक एज ऑन डेट, अभी इसी वक्त तक अभी इंफॉर्मेशन हमारे AWD साहब कह रहे थे कि संगरमनी से अभी हल्की बर्फबारी शुरू होने लगी। वाकई हेडक्वार्टर पुलवामा में और दूसरी प्लेन्स में, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट के प्लेन्स में अभी वो ऐसी कोई बात नहीं बर्फबारी की। कि जब पहली बर्फबारी हुई उसमें मैक्सिमम तो ज़्यादा परेशानी हमें वो संगरमनी की थी, लेकिन हमने पहले ही उसके लिए एडिकेट अरेंजमेंट रखे थे। वहाँ हमने 12 JCB भी रखे थे और हम शाना बशाना मैकेनिकल वालों को जो रोड अलाट हुए थे, खुद भी हमने उनको वहाँ हेल्प किया। वहाँ से लिफ्ट भी बहुत बर्फ करना पड़ा, जो रूफ टॉप्स वगैरह का है, गुंजान वाला के कोई उसमें लेन्स बाय लेन्स, तो वो भी हमने कर दिए। और हमने डिपार्टमेंट की तरफ से एक राउंड द क्लॉक हमने वहाँ एक स्टेशन कायम करके रखा है पहले ही। कुपवाड़ा में फोटोग्राफी क्लब की जानिब से आज कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवाड़ा के चेयरमैन शौकत मसूदी, मीडिया नुमाइंदों के अलावा दीगर लोगों ने भी शिरकत की। इस तकरीब में आज पहली बार एक क्लब की जानिब से तैयार करदा साल के कैलेंडर की रस्में रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक पढ़े लिखे नौजवानों ने एक क्लब तश्कील दिया है और ये नौजवान
फोटोग्राफी में काफी महारत रखते हैं। इससे दो चीजें हुई, एक तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जगह, अगर हम इन बच्चों को जो हमारे हासिल सोसाइटी कुपवारा के प्रेसिडेंट और ट्रेडर्स के साथ जुड़े हुए थे, जितने भी फोटोग्राफर्स थे, उनको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने जरिए लगाया और वो तो एक छोटा सा फोटोग्राफ था, लेकिन उस फोटो कुपवारा नीचे है, उस बार में कुपवारा थोड़ा ऊपर होना चाहिए, बट उस बार 40,000 यूथ आर नॉट इन्वॉल्वड इन ड्रग्स। दैट मींस 40,000 यूथ को प्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2018 से और मेरी ट्रेड और सिविल सोसाइटी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया इस पर काम करना, और 1-2 महीने में जुड़े हुए हैं। उसके बाद हमारा जो मकसद है वो यह है, चूंकि कुपवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म के हवाले से यहाँ बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो बॉर्डर टूरिज्म हो, चाहे वो इको टूरिज्म हो, या ट्रैकिंग का भी हो। ट्रैकिंग भी यहाँ उसके भी बहुत से अवसर है यहाँ, तो हम चाहते हैं कि उसको प्रमोट करने के लिए, तो हमारी जो टीम है रोशन साहब के इस सरबराही में और जो दूसरे हजरात इसके साथ जुड़े हुए हैं, मोमिन साहब हैं और दूसरे हैं, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। तो इस हवाले से हमने इसको मजीद फरोग देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव हमने लिया है कि हम एक कैलेंडर यहाँ की जो जितने लैंडस्केप्स वगैरह हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक कैलेंडर, तो अल्लाह का करम फजल है कि उसमें हम कामयाब हो चुके हैं। मंडी तहसील कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन कोविड से मुतासिर होने के बाद तहसील कॉम्प्लेक्स को खाली करवा दिया गया है और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का अमल भी मुकम्मल करवाया गया। इस सिलसिले में तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान ने अवाम से अपील की है कि वो इंतज़ामिया का ताउन करे, इंतज़ामिया के साथ वो ताउन करे और कुछ अरसे के लिए बिना किसी ज़रूरत या काम के घर से बाहर ना निकले। तहसील कम्प्लेक्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग एम्प्लॉइज हमारे पॉजिटिव आए हैं, और जैसे ही हमारे एम्प्लॉइज पॉजिटिव आए, हमने तहसील कम्प्लेक्स को जो एफसी काउंट आए थे उनसे खाली करवाया ताकि इसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन फ्यूमिगेशन की जा सके। और लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत जरूरी काम हो तो वो आप जम्मू कश्मीर बैंक और तहसील कम्प्लेक्स में आए, क्योंकि तहसील कम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर बैंक में जो गैर जरूरी भीड़ थी लोगों की, उसी की वजह से ये हमारा पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। कोविड को जो नया कोविड केसेस में एक सर्ज आया है उसको उस पर रोक लगाने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करें। पब्लिक प्लेसेस पे अननेसेसरी आप गैदरिंग मत करें। जो SOPs है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। मार्केट में ऑफिस में गैर जरूरी तौर पर मत आए, आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें ताकि हम कोविड केसेस पे कंट्रोल पा सकें। और आइए इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन पर मौजूद है, बुलेटिन के साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शबनम फयाज। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम फयाज, अनंतनाग में फौजी बनकर पर अस्करी हमला हुआ है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? क्या इस हमले में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला है या किस किस्म का नुकसान हुआ है? देखिए, शाम सपहर को ये हमला किया गया। जो CRPF वहाँ पे एक बैंकर है, KP रोड, क्योंकि पहलगाम और अनंतनाग का ये रोड है, काफी बिजी रोड है और अनंतनाग साउथ कश्मीर का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे इस तरह का हमला क्योंकि अहम रोड है, तो इस हवाले से यहाँ पे सिक्योरिटी के भी काफी कड़े जो है इकदाम उठाए जाते हैं, ऐसे इंतजाम किए जाते हैं और मुख्तलिफ फोर्सेस का यहाँ से आना जाना रहता है। और इस तरह का जब हमला हुआ, कुछ गोलियां चलाई गई, तो लेकिन वो फरार होने में कामयाब हुए हैं जिन्होंने ये हमला किया। इसके बावजूद जो फोर्सेस है उन्होंने एक बड़े इलाके को मुहाफे में लिया और जो तलाशी कार्रवाई है वो बराबर जारी है। हालांकि लगातार फोर्सेस ने काफी दबाव बनाया हुआ है, जो अस्करियत पसंद है एनकाउंटर्स में बहुत
अस्कृत पर्सन जो है कई महीनों से जाँ बाक हुए हैं, और जो फौज है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका यही मानना है कि उन्होंने काफी कामयाबी हासिल की है। लेकिन इसके बावजूद जब इस तरह के कहीं पे ग्रेनेड हमला होता है, कहीं पे फायरिंग का वाकया आता है, तो फिर एक चैलेंज रहता है। और इसको देखते हुए जो है अभी भी आवाम जो है इस तरह के हमलों के बाद तशवीश उनमें पैदा होती है, खौफ राज का माहौल भी होता है। लेकिन सर्दियों के आयाम में इस तरह के हमले जब होते हैं तो लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, आज जम्मू कश्मीर में कोविड के कितने केसेस सामने हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, साथ ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट के और कितने केसेस हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिस में यानी कि दफ्तरों में भी टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्या दफ्तर में दाखिल होने वाले आम लोगों का भी टेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, जो कोविड की तीसरी लहर है काफी शिद्दत इसने इख्तियार की है पूरे जम्मू कश्मीर में। और जो ओमिक्रॉन इसका नया वेरिएंट है, अगरचे अभी ज्यादा तादाद उनकी नहीं है लेकिन फिर भी वो भी बढ़ रही है। साथ साथ जो आज अगर बात करें 5,761 केसेस जो है वो आज सामने आए हैं पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। वहीं जम्मू में 1,709 और कश्मीर में 4,052 इस तरह के जो केसेस हैं वो आज जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं, 5,000 से ज्यादा, यानी कि हम 5,600 कह सकते हैं। और जो टोटल डेथ्स अभी तक हुई है वो 4,579 और साथ साथ रिकवर जो आज हुए हैं वो 1,255, लेकिन एक्टिव केसेस जो है पॉजिटिव जो है अभी वो 26,236 है। तो देखा ये जा रहा है कि जहां आवाम में लगातार इस तरह का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, वहीं पे जो दफातर है उनमें भी जो मुलाजमीन है, चाहे वो बैंक हो, चाहे मुख्तलिफ जो भी यहाँ पे सरकारी महकमा जात हैं या प्राइवेट इदारे हैं, तो वहां पे मुलाजमीन जो है वो बड़ी तादाद में पॉजिटिव आ रहे हैं। और खासकर अगर तिब्बी शोबे की बात करें, सैकड़ों में डॉक्टर साहबान या जो उनका पैरामेडिकल स्टाफ है, दीगर स्टाफ जो है वो भी पॉजिटिव आ रहा है। हालांकि जिस तरह दूसरी या पहली लहर में काफी खौफराज का माहौल था, वहीं पे जो हलाकतें होती थी इस वायरस की वजह से, इस तरह का अगर माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो रफ्तार है वो शायद उन दो लहरों से, जो पहली और सेकंड जो लहर थी कोविड की, उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। और बताया भी जाता है कि फेब तक इसमें काफी शिद्दत आ सकती है, जिसकी वजह से लगातार जो इंतजामिया है, जो यहाँ की गवर्नर इंतजामिया है, वो आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो कोऑपरेट करें, मास्क पहने, हैंड वॉशिंग करें, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां से दूर रहें, और एक दूसरे को अगर किसी को कहीं फीवर है, कुछ है, या अस्पतालों का गैर जरूरी दौरा ना करे, वहां ना जाए। तो काफी इकदाम उठाए हैं सरकार ने भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से अब लोग भी ताउन कर रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं, लेकिन जो रफ्तार है वो लगातार देखने को मिल रही है, बढ़ रही है। और जब किसी के टच में आते थे पहली और दूसरी लहर में लोग, तब लगता था कि वो कोविड पॉजिटिव, आज पता ही नहीं चलता है। बुखार इतना चल रहा है, लोगों में फीवर देखने को मिल रहा है, खांसी है। हालांकि इस मौसमी सरमा में इस तरह का अमल जो है कश्मीर में देखने को मिल रहा है, लेकिन जो तादाद बढ़ रही है, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों सूबों में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, केसेस सामने आ रहे हैं। जी, इधर आपने सर्दी की बात की है, मौसम सरमा के, तो महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशकशी की है। सख्त तरीन सर्दी से आम जिंदगी कितनी मुतासिर हो रही है? बहुत मुतासिर हो रही है। जो पहली बर्फबारी हुई है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले में इस बार वादी कश्मीर में बर्फबारी उस कदर शिद्दत से नहीं हुई, और जिस तरह पिछले साल काफी दिक्कतों का सामना बिल्कुल गवर्नमेंट, जो सरकार, जो महकमा जात जो तमाम है, वो एकदम ठप होके रह गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस बार देखने को मिला कि जितनी बर्फबारी हुई, सरकारी सतह पे बड़े इकदाम उठाए गए थे, चाहे महकमा आरएंडबी हो, चाहे महकमा बिजली हो, चाहे पीएचई हो, कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसने काम नहीं किया। और हालांकि लेकिन जिस तरह पिछले साल बर्फबारी हुई थी उससे कम मिकदार में बर्फ पड़ी है, लेकिन अभी भी अंदेशा है कि शायद मजीद बड़े बर्फबारी और देखने को मिले। इसलिए आज भी जो है हुकाम जो है, मुख्तलिफ महकमा जात जो है वो तैयारी की हालत में है। सर्दी की शिद्दत में जरूर इजाफा है, लोगों को मुश्किलात तो दरपेश आते हैं, लेकिन पिछले बरसों के मुकाबले में अभी तक जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक बहुत कम देखने को मिले इस तरह के मुश्किलात। और शायद ये सरकार की कामयाबी होगी अगर आने वाला वक्त जो है, जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई, अगर वो ठीक रही, अगर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अगर ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई, तो शायद सरकार की कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो क्या सरकार उससे निपटने के लिए बिल्कुल इसी तरह तैयार होगी जिस तरह उन्होंने कुछ दिनों पहले दिखाया? अगर वहां पे कामयाब होती तो कहा जा सकता है कि कुछ अलग है, अगर वहां वो फेल हुए तो यही कहा जा सकता है जब भारी बर्फबारी होती है तो फिर
अल्लाह के रहम करम पे ही छोड़ा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया शबनम फयाज। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे शबनम फयाज जो सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे थे। आइए बुलेटिन में लेते हैं एक वक्फा। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। जिला पूंछ के तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत की हिदायत पर आज महकमा म्यूनिसिपल की जानिब से एक मुहिम चलाई गई, जिसके तहत परेड पार्क के रेडी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी रेडियों को जब्त कर लिया गया। महकमा म्यूनिसिपल को गरीब ताजरीन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। एक तरफ वादी कश्मीर में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब महकमा म्यूनिसिपल के सख्त शराइत ताजरीन को मसाइल से दो चार कर रहे हैं। ये जो हदायत जो डी साहब की तरफ से आई है पूरी म्यूनिसिपैलिटी को, मैंने हमें काफ़ी बार लोगों को समझाया भी है कि ये जो है एक फिक्स रेडी ना लगाएं, क्योंकि जो परमिट दिया गया है इनको 10,000 रुपये लोन भी दिया गया म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। उन्होंने यही लिखा है कि इनको रूट दिया जाए परमानेंट। किसी भी जगह किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कभी किसी को ये परमानेंट के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, सभी को मूवेबल के लिए ऑर्डर है। तो यहाँ भी इनको एक ऑर्डर हुआ है, 10,000 रुपये दिया गया है इनको, एक रूट पे चलें। जैसे परेड से पार्क तक हो गया, परेड से कमसार तक हो गया, परेड से नाखावाली तक हो गया, परेड से कहीं जाना हो। लेकिन काफ़ी बार इनको समझाने के बावजूद भी इनको कोई असर नहीं हुआ। तो आज म्यूनिसिपैलिटी ने काफ़ी जो सख्त ड्राइव किया, ये आज की नहीं अब लगातार चलेगी। मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो अपना जो इन्होंने फिक्स रखा है इनको बिल्कुल इनको मूवेबल किया जाए। क्योंकि देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मेरी गुजारिश यही होगी रेडी वालों से कि हम, आपको मालूम है कि हम, मेरी टीम जो है वो हर रोज़ मार्केट में रहती है और रेडी वालों को यही बोलती है कि जहां आपको जगह अलाट की गई है वहां आप रेडी लगवाएं, बाज़ार में आप रेडी नहीं लगवाएं। क्योंकि बाज़ार में रेडी लगने से एक तो बाज़ार पहले से ही कंजेस्टेड है और दूसरा रेडियों का जब लगना शुरू हो जाता है तो आम राहगीरों को और कोई मोटर व्हीकल को चलने में भी दिक्कत आती है। तो आपको मालूम ही है कि हम हर रोज़ कहीं खुदा न खास्ता एक दिन किसी वजह से अगर नहीं होती है तो दूसरे दिन हमारी ये ड्राइव जो है ये लगातार चलती रहती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, खासकर रेडी वालों से, कि मेन बाज़ार में रेडी लगाने की कोई भी कोशिश नहीं करें। हम किसी को भी रेडी बाज़ार में लगने नहीं देंगे, वहाँ लगने देंगे जहाँ जहाँ उनको लाइसेंस दिया गया है वो अपनी जगह रेडी लगाएं। वो भी चलती फिरती रेडी लगाएंगे तो हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है।
जिला पूंछ में बिजली महकमे की जानिब से बिजली के गैर कानूनी इस्तेमाल पर इंतबाह दिया गया है। बिजली महकमे के एई मोहम्मद फजल ने जिला पूंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घरों में इस्तेमाल होने वाले हीटर और दीगर इलेक्ट्रिक सामान को जब्त कर लिया। हमने आज 100 kVA चलास जो स्टेशन है इसकी आज चेकिंग हुई। हमने सुबह से ये इसकी चेकिंग शुरू की थी और जो हमने हर एक घर को चेक किया और जिसमें काफ़ी सारा इल्लीगल लोड लगा हुआ था और बहुत सारे लोग तो मकान बंद करके भाग गए और कुछ जो हमें मिले उसमें से हमने ये हीटर वगैरह पकड़े, बॉयलर वगैरह जो इल्लीगल हीटिंग हुई थी। इसमें काफ़ी सारे लोगों का जो 40-50 हज़ार इनका आउटस्टैंडिंग थी वो हमने डिस्कनेक्ट कर दी है। और मैं लोगों से इस चैनल की वसासत से ये मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि अपना इलीगल जितना भी इलीगल लोड है वो अपना रजिस्टर कराएं और ये इलीगल हुकिंग जो है ये मत करें क्योंकि ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है और इसकी केबलें शेबलें मैंने देखा कि ये डैमेज हो गई है। अभी 3 दिन पहले हमने ट्रांसफार्मर रिप्लेस किया था और कल भी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें उसकी केबलें शेबलें हीटिंग शुरू हो गई थी। तो इसलिए मैं इन लोगों से ख़ुसूसन जो ये लोग इस चलास के जो 100 kV से ये इंजन को लाइट फीड हो रही है उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इलीगल लोड जितना भी है उसको बंद करें और जो भी कनेक्शन जिनको इलीगल कनेक्शन पाए गए और वो उनको मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ और वो अपना कनेक्शन जरूर रेगुलाइज कराएं। तो मैं से अपील करता हूँ कि हीटर और बॉयलर का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। गीज़र लगा सकते हैं, वो गीज़र में उनको हम परमिशन देते हैं, लेकिन इसकी हीटर और बॉयलर की जो है ये बिल्कुल कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं लोगों को इनको अकॉर्डिंगली जो PDD एक्ट है उसके खिलाफ उनके अकॉर्डिंगली उनको इसका फाइन पड़ेगा उन लोगों को और हो सकता है इसके लिए मुझे FIR भी करनी पड़े। श्रीनगर में BUMS के तलबा ने एहतजाज करते हुए कॉलेज की जानिब से मांगी जाने वाली ज़्यादा फीस की मुखालिफत की है। BUMS के तलबा का कहना था कि कश्मीर तैयबा इंस्टीट्यूट का इंतज़ामिया उन्हें 1 साल की ज़्यादा फीस दाखिल करने की हिदायत दे रहा है जो मुनासिब नहीं है। तलबा का कहना था कि भारत में कहीं भी ज़्यादा फीस नहीं ली जाती है। तलबा ने कॉलेज इंतज़ामिया से फ़ौरन इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। We want justice. 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 कश्मीर तिबिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है शिलवत सोनावारी उसी से आए हैं। हम जो है हम स्टूडेंट BUMS हमारा जो कोर्स है वो BUMS है और हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो कोर्स होता है वो 5.5 ईयर का होता है जिसमें हमारा 4.5 ईयर जो है वो हमारा एकेडमिक सेशन होता है। यूनिवर्सिटी हमारे एग्जाम्स कंडक्ट करती है नॉर्मली, ठीक है। फिर हमारी जो कॉलेज है वो हमसे डिमांड कर रहा है 1 साल का एक्स्ट्रा फी जो कहीं पे नहीं है। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें हमारे जो सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे किसी जगह जो है फी नहीं मांगा जाता है, ठीक। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो अगला ओरी कॉलेज है जो कि ज़कुरा में है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे भी इस जो हमारी 1 साल का एडिशनल फी होता है वहाँ पे इसका जिक्र ही नहीं है कि ये हम क्यों दे। लेकिन हमारा जो कॉलेज है वो हमसे डिमांड कर रहा है 1 साल का एक्स्ट्रा फी। हमें समझ नहीं आ रहा अगर हमारा 4.5 ईयर का ये एकेडमिक सेशन है और उसके बाद हमें इंटर्नशिप और एक्सटर्नशिप होती है, हम ये जो 1 साल का फी है क्यों दे, आखिर वजह क्या है। अगर हमें इस साल में कुछ वहाँ पे कॉलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है देन वी विल गिव।
लेकिन मसला ये है कि हमें कुछ नहीं है वहाँ पे। हमें बोला था 5.5 ईयर। जो हमारे बाद वाले बैचेस हैं उनसे ये बात क्लियरली इन्होंने बोली है एडमिशन के टाइम पे कि हाँ जी ये 5.5 ईयर्स का कोर्स है और आपको 5.5 ईयर्स का फी देना है। पहले मैं अपने बैच की बात करूं तो हमसे ये एडमिशन के टाइम पे भी नहीं बोला गया है। हमसे जो मतलब सिग्नेचर्स लिए गए हैं, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर उस टाइम दिया गया है हमें, उस पे 4.5 ईयर्स क्लियरली लिखा गया है सर। अभी ये हमसे भी ले रहे हैं और इनसे भी ले रहे हैं, और जबकि ये कहीं है ही नहीं सर। सर सिंपली हमारी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट इस पे लुक आउट करे, ये चीज़ को सॉल्व करे, क्योंकि इस टाइम ये हम सब स्टूडेंट्स के मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। हम लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे सर। और ये चीज़ ये है कि हमारी एक्सटर्नशिप रिसेंटली स्टार्ट होने वाली थी, वो भी इन्होंने रोक रखी है। ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक हम जो हमारी इंटर्नशिप 1 साल बाद स्टार्ट होने वाली है, जब तक हम उसका फी नहीं भरेंगे तब तक ये हमें एक्सटर्नशिप के लिए भी नहीं जाने देंगे। जी हम लोग 300 स्टूडेंट्स हैं। जम्मू के रूपनगर में इमारतों के इन्हदाम पर सख्त तनकीद की जा रही है। चौधरी हारून ने रूपनगर में इमारतों के इन्हदामी कार्रवाई को जालिमाना कार्रवाई करार दिया है। बात की सख्त मजम्मत करते हैं जो जम्मू के अंदर जेडीए डिपार्टमेंट ने वहाँ जानीपुर में रूपनगर कॉलोनी के साथ में जो लोग सदियों से वहाँ के बसकिंदार थे, उन लोगों को रातों रात बुलडोजर लगा के बेघर किया, उजाड़ा। ये बहुत गलत हुआ, ये इंसानियत के खिलाफ ये बात हुई है। हम यहाँ की इंतज़ामिया को और ख़ास करके मैं LG मनोज सिन्हा साहब से कहना चाहता हूँ कि गुजारिश है हमारी, ये गरीब आवाम सदियों से यहाँ पर बैठी हुई थी, इनके साथ जो आज इस मौसम के अंदर जिस तरह का जुल्म हुआ है, ये नाइंसाफ़ी है। ऐसा आपकी मौजूदगी में, आपके इस दौरे हुकूमत में ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे हम सब लोग, कि क्योंकि आपका एक अच्छा नाम था हमारी कम्युनिटी के अंदर। LG मनोज सिन्हा साहब ने जो रोल किए थे वो बड़े अच्छे रोल थे, और न जाने कहाँ से कौन लोग इसमें शामिल हैं इस साजिश के अंदर, जिन लोगों ने ये नागानी कार्रवाई की और इसमें इन गरीब मजलूम अवाम के साथ ये जुल्म किया है। ये काबिले बर्दाश्त नहीं है, ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। जी आपका मतलब एक तरफ तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हमको शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट, इनको अपनी मुराद हम दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से, अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम है? देखिए, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये कुछ क्योंकि बड़े अच्छे तल्लुकात बने थे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि गुजर बकरवाल के लिए पहली मरतबा 70 साल के अंदर इनको रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया गया, इनके लिए और कई कितनी मुरादों के बारे में बात की गई, मगर न जाने किसको ये बात ना पसंद आई और किस साजिश के तहत ये सारा ड्रामा रचाया गया है। हम इस बात को कंडेम करते हैं। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। अनंतनाग में CRPF बंकर पर अस्करियत पसंदों का हमला, अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब, तलाशी ऑपरेशन जारी। कश्मीर में कोरोना के ताजा केसेस, कोलगाम के 40 देहातों को कंटेनमेंट जोन्स में कर दिया गया तब्दील। भारत में कोरोना के 2,82,000 से ज्यादा कोविड केसेस, 441 अमवात, ओमाइक्रॉन केसेस 8,861 हो गए। जारी हफ्ते बारिश और बर्फबारी की पेश कयासी, सख्त तरीन सर्दी से अवामी जिंदगी मुतासिर।5G मवासिलात की गैर यकीनी सूरत हाल, एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए परवाजें बंद कर दी।
और इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।